चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज हम आराधना करेंगे आदि स्वरूपा माँ कूष्मांडा की। क्या आप जानते हैं कि जब इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल घना अंधेरा था, तब ब्रह्मांड की रचना किसने की? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कूष्मांडा की अद्भुत कथा, उनकी पूजा विधि और उन्हें प्रसन्न करने वाले खास भोग के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माँ कूष्मांडा का स्वरूप दिव्य और अलौकिक है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिसके कारण इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं। माँ सिंह पर सवार हैं और उनकी मंद मुस्कान ही पूरे ब्रह्मांड का आधार है। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं और उन्हीं के तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब माँ ने अपनी ईशत यानी बहुत ही हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड के इस अंड को उत्पन्न किया था। इसी कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। कू का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। माँ की इसी शक्ति से सूर्य, चंद्रमा और समस्त ग्रहों का निर्माण हुआ। आज के दिन सुबह जल्दी स्नान करके हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। कलश पूजन के बाद माँ की प्रतिमा को जल, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पूजा के समय इस विशेष मंत्र का जाप करें, ओम देवी कूष्मांडायै नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा को कुम्हड़ा यानी पेठे की बलि बहुत प्रिय है। साथ ही उन्हें मालपुए का भोग लगाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि आज की पूजा से बुद्धि तेज होती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और रोगों का नाश होता है। तो दोस्तों, कल माँ कूष्मांडा की भक्ति में लीन होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखना न भूलें और कल 5वें नवरात्र की कथा सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय माँ कूष्मांडा। सप्तशती चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हिंदी पाठ। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता हर्ष से भर गए। उन्होंने अपने मस्तक झुकाकर और शरीर में रोमांच के साथ भगवती की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देवी, आपने अपनी शक्ति से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है। आप समस्त देवताओं की शक्तियों का साक्षात स्वरूप हैं। हम आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आप हमारा कल्याण करें। आपके अतुलनीय प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव भी पूरी तरह नहीं कर सकते। हे चंडिका, आप इस संपूर्ण विश्व का पालन करें और हमारे सभी अशुभ भयों का नाश करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, बुद्धिमानों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा और कुलीनों में लज्जा बनकर रहती हैं, उन माँ भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करें। हे माँ, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले आपके भारी पराक्रम का और युद्ध में दिखाए गए आपके अद्भुत चरित्रों का हम कैसे वर्णन करें। आप ही समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप ही वो विद्या हैं जो मोक्ष प्रदान करती हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की स्वामिनी हैं। आप ही इस संसार की जीविका चलाने वाली भगवती हैं। आप ही समस्त दुखों को हरने वाली माँ दुर्गा हैं। आप ही बुद्धि, मेधा हैं। आप ही लक्ष्मी हैं और आप ही भगवान शिव की गौरी हैं। आपका मुख चंद्रमा के समान निर्मल और सुंदर है, फिर भी उसे देखकर महिषासुर ने प्रहार किया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, आपका क्रोध भी संसार के कल्याण के लिए ही होता है। आपने असुरों को इसलिए मारा ताकि वे आपके शस्त्रों द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सके। हे ईश्वरी, आपका पराक्रम ऐसा है कि आपने अपने शत्रुओं के दुराचार को भी नष्ट कर दिया। आपका यह रूप अचिंत्य है। आपने शत्रुओं को मारकर भी उन पर दया की है। हे माँ, आप अपने त्रिशूल, खड्ग और घंटे की ध्वनि से हमारी रक्षा करें। आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में अपनी शक्ति से हमें बचाएं। हे चंडिका, अपने कोमल और डरावने रूपों से आप हमारी और इस पृथ्वी की सदा रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों से देवी की पूजा की, तब भगवती प्रसन्न हुई और बोली, हे देवताओं, तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो। देवताओं ने कहा, हे भगवती, आपने महिषासुर का वध करके हमारा सब कुछ सिद्ध कर दिया है। अब हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए। बस हमारी प्रार्थना है कि जब भी हम विपत्ति में पड़ें और आपको याद करें, तब आप हमारे दुखों को हरने के लिए प्रकट हों। साथ ही जो मनुष्य इस स्तुति द्वारा आपकी वंदना करे, आप उसे धन, धान्य और सुख समृद्धि प्रदान करें। ऋषि कहते हैं, देवताओं के कल्याण के लिए तथास्तु कहकर माँ भगवती वहीं अंतर्धान हो गईं।
इस प्रकार देवताओं के हित के लिए माँ गौरी के शरीर से प्रकट होने वाली उन देवी की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। इसके बाद की कथा में शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्यों के वध के लिए देवी का फिर से प्रादुर्भाव होगा, जिसे तुम आगे सुनोगे। इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः।